जादुई सूरज की नगरी। बहुत तेज धूप हो रही है। हे भगवान, इतनी गर्मी में आंगन में लिपाई करने में बहुत गर्मी लगती है। अरे क्यों धीरे धीरे हाथ चला रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। मुझे पता है ना, फिर शाम हो गई तो धूप नहीं लगेगी और ये सूखने में टाइम ले लेगा। सौतेली माँ, मैं जल्दी जल्दी ही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सर पर कड़ी धूप लग रही है। अरे धूप का बहाना लगाने की जरूरत नहीं है। तेरे जितनी उम्र में मैं दुनिया भर का काम किया करती थी, तुझे तो बस काम चोरी करनी आती है। नहीं सौतेली माँ, ऐसे नहीं है। और तुझे 50 बार कहा है मैंने कि मुझे सौतेली माँ कहकर मत बुलाया कर। मुझे आंटी बोला कर, आंटी। ठीक है, जैसा आप कहो। सुरभि हेमलता की सौतेली बेटी थी। उसके पिता ने उसकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ हेमलता की एक सगी बेटी भी थी। माँ, माँ क्यों चिल्ला रही हो आप? देखो ना, यहाँ अगर लाइट चली गई है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आ रही हूँ मेरी लाडो। हेमलता घर के अंदर आती है और अपनी बेटी पारुल के हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है। ये कमबख्त लाइट भी चली गई, तू चिंता मत कर लाडो, मैं तेरी अच्छे से हवा करूंगी। हेमलता हाथ के पंखे से पारुल की हवा करती रहती है। तभी सुरभि लिपाई करने के बाद घर के अंदर आती है। हे भगवान, नास पीटी, तू ऐसे ही घर के अंदर आ गई? जब पहले जाकर नहा, सारे घर में बदबू करती है तूने। सौतेली माँ, मैंने हाथ मुंह धो लिए थे, मैं साफ ही हूँ। अभी तू अंदर कहाँ आ गई? तुझे तो अभी बर्तन भी धोने, जाकर बर्तन धो। अब हेमलता दोबारा से सुरभि को गर्मी में काम करने के लिए भेज देती है, जिसके बाद सुरभि बेचारी सारे गंदे बर्तन लेकर धूप के नीचे बैठकर बर्तन मांजने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है। मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितने अत्याचार करती है। यहीं अगर मेरी खुद की सगी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी ना करती। वो मुझे बहुत प्यार करती और किसी काम को ना करवाती। अगर आज मेरी सगी माँ मुझे इस तरह धूप में काम करते हुए देख लेती तो उसे भी बहुत दुख होता। लेकिन मेरी सौतेली माँ को तो कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे प्यार ही नहीं करती। कड़ी धूप की वजह से सुरभि का शरीर जलने को हो रहा था, तो वहीं वह रोते हुए सूरज से विनती करने लगती है। किसी पर मेरा बस नहीं चलता। सूरज जी, आप ही थोड़ी मेरे ऊपर नरमाई कीजिए। ये आपकी किरणें मुझे जला रही हैं। या तो इन्हें कम कर दीजिए या फिर मुझे इतना जला दीजिए कि मैं आपके अंदर ही समा जाऊं। तभी सूरज की बहुत तेज किरणें सुरभि के ऊपर जाकर गिरती हैं और देखते ही देखते सुरभि बेहोश हो जाती है। सुरभि को जब होश आता है तो वो अपनी आंखें मसलते हुए खड़ी होती है और आसपास की जगह को देखने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर पर बर्तन धो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, कितनी हरियाली है, सूरज की किरणें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सुरभि ऐसे कहते हुए उस नगरी के अंदर चलने लगती है। उसे हर तरफ हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल और साथ में सुनहरे सुनहरे पेड़ दिखाई देते हैं। ये पेड़ बिल्कुल सूरज की तरह दिखते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी सूरज की नगरी में ही पहुंच गई हूँ। कुछ दूरी चलने पर सुरभि को एक हिरन मिलता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है। मेरी मदद करो, इस तीर को मेरे पेट से निकाल दो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये बेचारा हिरन बात भी करता है, लेकिन ये जख्मी हालत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुरभि उस हिरन के पेट से तीर को निकाल देती है। तभी सूरज की किरणें उसके जख्म पर लगती हैं, जिससे उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे पहुंची? पता नहीं चला, बस मुझ पर सूरज की किरणें आई थी और फिर मैं यहाँ आ गई। चलो, मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जाता हूँ। हिरन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सुरभि और आगे चलने लगती है। चलते चलते वहां एक नदी किनारे वो पहुंच जाती है, जहां की मछलियां नदी से बाहर पड़ी होती हैं। हमारी मदद करो, हमें दोबारा से जीवन दे दो। मछलियों के ये कहने पर सुरभि उन्हें उठाकर नदी में डाल देती है। हमारी मदद के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये देखकर सुरभि बहुत खुश होती है, मानो जैसे वह किसी जादू नगरी में हो। वह चलते चलते फिर थोड़ा आगे आ जाती है, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। यहाँ कोई रहता भी है? चलो देखते हैं, झोपड़ी के अंदर कौन है। जब सुरभि उस झोपड़ी के अंदर जाती है, उस झोपड़ी के अंदर एक बहुत बुजुर्ग आदमी लेटा होता है, जो बहुत बीमार होता है। उसे बहुत प्यास लगी थी और वह पानी के लिए पुकार रहा था। पानी, 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 कोई मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। सुरभि मटके से पानी निकालकर बुजुर्ग को अपने हाथों से पिलाती है।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं जब तक यहाँ हूँ आपकी देखरेख कर लूंगी। इस तरह सुरभि उस बुजुर्ग आदमी की देखरेख करती है। सूरज की जादू नगरी उसे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगता। एक दिन वह उदास होकर बैठ जाती है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है। भले मेरी सौतेली माँ मुझ पर अत्याचार करती हैं, लेकिन मुझे उनके साथ रहने की आदत हो गई है। पता नहीं वो क्या कर रही होंगी और किस हालत में होंगी। सूरज की नगरी में आने के लिए लोग तरसते हैं और तुम यहाँ से जाना चाहती हो। तुम बहुत अच्छी हो, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। वह बुजुर्ग आदमी सुरभि को उसका हाथ पकड़कर सूरज की नगरी के एक झरने के पास ले आता है। इस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। जैसे ही सुरभि झरने के नीचे खड़ी होती है, वह पूरी नगरी सोने में बदल जाती है। यहाँ तक कि सुरभि के पहने हुए वस्त्र और उसके शरीर पर सोने के गहने प्रकट हो जाते हैं। ये तो सोने के कपड़े हैं और इतने सारे सोने के गहने मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। जाओ और अब अपनी जिंदगी में खुश रहना। बुजुर्ग के इतना कहते ही सुरभि गायब हो जाती और वापस अपने घर आ जाती है। कल मुही कुलटा कहीं की कहाँ गई थी तू? अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना, ये सारा सोना तुझे कहाँ से मिला? कहीं चोरी करके आई है? ये तो मुझे सूरज की सोने की जादुई नगरी से मिला है। क्या कहा? सूरज की सोने की जादू नगरी? तुम वहां कैसे गई? हाँ जल्दी बता, मेरी बेटी पारुल भी वहां जाएगी और बहुत सारा सोना लेकर आएगी। मैं तो धूप में काम कर रही थी, तभी सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी और मैं सूरज की सोने की नगरी में पहुंच गई। ये सुनते ही पारुल भी सूरज की रोशनी में खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर धूप से जलने लगता है। तभी उसके ऊपर सूरज का प्रकाश गिरता है और वो वहां से गायब होकर सूरज की सोने की नगरी में पहुंच जाती है। अरे बाप रे बाप, सूरज की सोने की नगरी कितनी सुनहरी और खूबसूरत है। जल्दी से यहाँ से सोना भर लेती हूँ। पारुल वहां से सोने चांदी के हीरे जवाहरात उठाने लगती है। तभी उसे एक जख्मी हिरन दिखाई देता है। मेरी मदद करो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी मदद की तो इतना सारा सोना कैसे लेकर जाऊंगी? पारुल इतना कहकर सोना उठाते उठाते आगे बढ़ जाती है। आगे उसे नदी के पास मासूम मछलियां नदी के बाहर दिखाई देती हैं। हमारी मदद करो, हमें पानी में वापस छोड़ दो, नहीं तो हम यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मर जाओ, बेचारे पक्षियों का पेट तो भरेगा तुम्हें खाने के बाद। पारुल इतना कहकर फिर आगे बढ़ जाती है। उसे एक झोपड़ी में बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो वो बीमार बुजुर्ग को देखती है। पानी, मुझे पानी पीना है, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे तुम्हें पानी पीना है तो पी लेना, पहले मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से बहुत सारा सोना लेकर वापस जाना है, बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। तुम्हें बाहर जाना है? चलो मैं तुम्हें बाहर जाने के रास्ते लेकर चलता हूँ। बुजुर्ग आदमी पारुल को झरने के पास ले आता है। जितना सोना चाहिए उतना उठा लो इस सूरज की जादुई सोने की नगरी से, और उसके बाद झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। ये सुनते ही पारुल ढेर सारा सोना अपने ऊपर लाद कर झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते सारा सोना पिघल कर काली स्याही में बदल जाता है। अरे ये क्या, मैं तो पूरी काली हो गई हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। लालची लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तुमने लालच में आकर किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम यहाँ पर आई थी। और ये झरना स्वार्थी लोगों को यहाँ से सोने का एक तिनका भी नहीं ले जाने देता। जिनके मन काला होता है उसका यही हाल होता है। बुजुर्ग आदमी इतना कहने के बाद एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद पारुल वापस काली स्याही के साथ अपने घर लौट आई है। इस तरह उन्हें सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। जब सुरभि अपने मिले हुए सोने से अपने लिए खुद का घर खरीदती है, जिसमें वह गर्मी से बचने के लिए एसी लगवाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है।